नमस्कार दोस्तों। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पवित्र भूमि तीर्थों का राजा जो कि प्रयाग कहा जाता है, सभी तीर्थों में सबसे पवित्र स्थल तीर्थराज प्रयाग को माना जाता है। तो आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रयागराज संगम में जाकर गंगा स्नान करने का मकर संक्रांति के पावन पर्व पर परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों, आप सबको भी अपने साथ साथ संगम की नगरी का दर्शन कराया जाए। कुछ जो ऐतिहासिक एवं रोचक तथ्य हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। तो दोस्तों, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इसलिए जब सूर्य गुरु की धनु से शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसे ज्योतिषीय भाषा में मकर संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव को बताया गया है, जिनका स्थान नवे ग्रहों में 7वां है। पुराणों में शनि ग्रह को सूर्यदेव का पुत्र और सूर्य पत्नी छाया का संतान बताया गया है। एक कथा के अनुसार शनि की विनती पर सूर्यदेव ने शनि महाराज से कहा था कि वह हर वर्ष उनसे मिलने के लिए मकर संक्रांति में आएंगे। इस समय पर शनि उपासकों को संपन्नता एवं सुख प्रदान करेंगे। इसलिए मान्यता अनुसार हर साल सूर्यदेव शनि और अपनी पत्नी छाया से मिलने शनि के घर मकर राशि में आते हैं और पिता पुत्र का संयोग होता है। इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन शनि अपनी राशि मकर में सूर्यदेव का स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी शनि मकर राशि में संचार कर रहे हैं। मकर संक्रांति को भारतीय ज्योतिष में बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं और देवताओं का दिन आरंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि धरती लोक का या सत्य देवलोक का दिन होता है। जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो दिन आरंभ होता है, बड़ा दिन होता है इस दिन से। और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो रात बड़ी होती है, मतलब रात होती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो धरती लोक पर देवताओं की आराधना की जाती है, उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है। संपूर्ण भारत वर्ष में यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, जबकि कर्नाटक में, केरल तथा आंध्र प्रदेश में भी इसको केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू के नाम से जाना एवं मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में आने से जहां उत्तरायण होता है, वहीं धनु राशि से सूर्य के मकर राशि में आने से 1 महीने का खरमास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यों जैसे शादी, विवाह, पूजा इत्यादि तिथियां प्रारंभ हो जाती हैं। सूर्य का उत्तरायण होना शुभता एवं पुण्य का प्रतीक माना जाता है। सांकेतिक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति से तिनकी अवधि बढ़ने से जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील होता है। सूर्य के उत्तरायण के महत्व को समझने के लिए भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने बाणों की सैया पर आधार रह करके कष्ट सहा, लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर शुभ मुहूर्त में प्राण त्यागने से आत्मा को फिर किसी शरीर में प्रवेश करने अथवा करने के बाद धरती के सुख दुख और जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता, उसको आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यता कहती है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की आराधना एवं सूर्य एवं शनि से संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। दान का अर्थ ही होता है कि दान वस्तु के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। दान में आप गुड़, तिल, खिचड़ी, उड़द, नमक, तेल, कंबल, गर्म वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं। शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दान योग्य वस्तु के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। इस दिन धार्मिक पुस्तकों का भी दान किया जाता है। इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को रात में 8:57 में होने जा रहा है। अतः उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 5:55 तक रहेगा, लेकिन महापुण्य काल जो रहेगा वह 7:17 से लेकर के दोपहर 12:30 तक रहेगा।
तो इस समय हम तीर्थराज प्रयाग नगरी में हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रयागराज से संबंधित, उनके विषय पर भी कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। प्रयागराज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन काल में बहुत यज्ञ आदि होते थे, उसी प्रकार आगे चलकर गंगा यमुना के संगम पर भी हुए थे, इसलिए प्रयाग नाम पड़ा। यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है कि वह वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। यह बहुत दिनों तक कौशल राज्य के अंतर्गत था। अशोक आदि बौद्ध राजाओं के समय यहाँ बौद्धों के अनेक मठ और विहार हुआ करते थे। अशोक का स्तंभ अब तक किले के भीतर खड़ा है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है। फाहियान नामक चीनी यात्री सन 414 ईस्वी में आया था। उस समय प्रयाग कौशल राज्य में लगता था। प्रयाग के उस पार प्रतिष्ठान नामक दुर्ग था, जिसको समुद्रगुप्त ने ही बनवाया था। प्रयाग के क्षेत्र के अंतर्गत अक्षयवट बहुत ही प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना बहती हैं। 60 सहस्त्र वीर गंगा की और स्वयं सूर्यदेव यमुना जी की रक्षा करते हैं। अक्षयवट की रक्षा स्वयं शूलपाणी करते हैं। 5 कुंड हैं, जिनमें से होकर के जाह्नवी नदी बहती है। माघ महीने में यहाँ बहुत लोग कल्पवास तीर्थवास करते हैं। इसका बहुत ही फल है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने उनके शरीर में रोम हैं, उतने सहस्त्र वर्ष वह स्वर्ग में निवास करते हैं। तो ये है प्रयाग की महिमा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।